युवाओं को किस प्रकार से आरएसएस आने वाले समय में जोड़ी और कितना विशाल जो है आरएसएस बनेगा आगे जाकर। संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं, 2025 पर पूरे हो जाएंगे। इसी कड़ी में सभी जिलाओं में कुछ न कुछ कार्यक्रम तय है। दुर्ग जिले ने इस बार शाखाओं का संगम का कार्यक्रम रखा है, यानी भैया लगातार जो है आरएसएस की जो गुट है, जो सदस्य हैं, वो देश के प्रति लोगों को जागरूक कराने का कार्य करते हैं। तो इस जागरूक कार्य में किस प्रकार के संदेश जो है लोगों तक पहुंचाए जाएंगे आपके द्वारा? नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई विद्यालय के ग्राउंड पे, जहां पर आज जो है आरएसएस के द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में क्या कुछ खास था, क्या कुछ उद्देश्य था, हम जानेंगे सर से। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम था, क्या कुछ उद्देश्य लेकर जो है आरएसएस का पूरा गठ यहाँ पर आज मौजूद हुआ था? देखिए, इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं, 2025 पर पूरे हो जाएंगे। इसी कड़ी में सभी जिलाओं में कुछ न कुछ कार्यक्रम तय है। दुर्ग जिले ने इस बार शाखाओं का संगम का कार्यक्रम रखा है, यानी जितना दुर्ग जिले में शाखा चलती है उसको एक मैदान पर आकर के उनको प्रत्यक्ष आँखों से देखना। तो ऐसे एक 70 शाखा यहाँ पर उपस्थित रहे। भैया आज ये पूरा जो कार्यक्रम था, इसमें किस प्रकार से शुरुआत हुई, क्या कुछ चीज़ जो है आज सदस्यों के द्वारा किया गया और कैसे इसकी समापन हुई है? देखिए, जैसा कि संघ की शाखा प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर मैदानों में लगती है, ठीक उसी प्रकार सब यहाँ पर 3 बजे आ गए थे। संकेत जब हुआ उनको, फिर संघ का शाखा प्रारंभ हुआ। शाखा के जो कमांडर होते हैं उनको हम लोग मुख्य शिक्षक कहते हैं। वो मुख्य शिक्षक के द्वारा सिटी का संकेत किया, फिर सब अग्रसर आ गए, फिर एक साथ संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद विभिन्न कार्यक्रम हुए, चाहे वो खेल हो, व्यायाम योग हो, समता के कार्यक्रम हैं, गीत, सुभाषित, अमृत वचन। फिर बाद में मुख्य वक्ता के द्वारा एक 45 मिनट का उनका उद्बोधन भी हुआ। भैया लगातार जो है आरएसएस की जो गुट है, जो सदस्य हैं, वो देश के प्रति लोगों को जागरूक कराने का कार्य करते हैं। तो इस जागरूक कार्य में किस प्रकार के संदेश जो है लोगों तक पहुंचाए जाएंगे आपके द्वारा? देखिए, संघ का जैसा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी राष्ट्र के लिए स्वयं की प्रेरणा से और निस्वार्थ भाव से तन मन धन पूर्वक देश के लिए काम करना। इसलिए हम समाज के सभी युवाओं से और देशभक्त नागरिकों से आह्वान करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से संघ के शाखा में जुड़े और देश कार्य से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर मैं देश की बात करूं तो यहाँ युवक बहुत ज़्यादा हैं। कहीं युवक जो है गलत दृष्टि उनकी हो रही है, गलत राह में वो चल पड़ रहे हैं। पर आरएसएस एक ऐसा गुट है जो हमेशा अच्छी राह में जो है चलना सिखाता है। तो युवाओं को किस प्रकार से आरएसएस आने वाले समय में जोड़ी और कितना विशाल जो है आरएसएस बनेगा आगे जाके? देखिए, हमारे अध्यक्ष वक्ता ने भी कहा कि और भारत में ऐसे युवाओं का देश ही है, कई प्रतिशत युवा उसमें जुड़े ही हैं, मतलब कहना चाहिए ज़्यादातर युवा अन्य देशों से भारत में ही हैं। संघ की शाखा में प्रतिदिन हम सुभाषित में उनके गुणों को विकास की दृष्टि से कई चर्चाएं करते हैं, समाज उद्बोधन की दृष्टि से। जैसे अभी अमृत वचन में कहा, संघ की शाखा खेल खेलने अथवा कवायद करने के स्थान मात्र नहीं है, अपितु सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन है। महिलाओं को निर्भयता के लिए आश्वासन केंद्र है, दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर अपनी धाक स्थापित करने वाली शक्ति है और तरुणों को अनिष्ट वैष्णव से मुक्त रखने वाला है, संस्कार देने वाला विद्यापीठ है। ये अमृत वचन से सिद्ध होता है कि संघ ऐसे विभिन्न गुणों के विकास के लिए कार्यरत है। सर, मैंने इस पूरे भाषण के दौरान एक शब्द सुना जहां पर बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी जाति धर्म के जो है आरएसएस काम करता है। तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी संघ में देश भर में पंच परिवर्तन का आह्वान है, उसमें से एक बिंदु है सामाजिक समरसता, यानी मनखे एक समान है। बाबा घासीदास जी ने कहा है ना, ठीक उसी बात को ध्यान में रखते हुए मनुष्य एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए समरसता के माध्यम से हम सभी वर्गों को एक साथ लेकर के, एक मंच में लेकर के उनको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के विषय पर जोड़ रहे हैं। उसमें कोई भेद नहीं है, मनुष्य एक समान है। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो निरंतर आरएसएस का जो गठबंधन है वो दुर्ग जिले में किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है और किस प्रकार से मनखे एक समान का जो एक नारा है उसे जो है आगे ले जाते जा रहा है। निरंतर आगे इसका प्रयास भी करता रहेगा और दुर्ग भिलाई की जो जनता है वो इसमें इनका समर्थन देती रहेगी। आगे की जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।